नमस्कार, जोहार। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हरला में जांच अभियान के दौरान एक बाइक चोर गिरोह गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो बाइक चोर गिरोह के पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ। एसपी की ओर से गठित टीम में धनबाद के केंदुआडीह से चोरी की 6 बाइकें जब्त की है। वहीं लाइजनर कुंदन यादव भी गिरफ्तार किया गया है। चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल कोयला ढोने में किया जाता था। इन बाइक को 6,000 से 10,000 रुपए तक में यहाँ पर बिक्री होती थी। अलग अलग जगहों से बाइक को रिकवर किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो बाइक बेचा गया था, वो जो 6 बाइक अभी तत्काल रिकवर हुआ है, उसमें मैक्सिमम बाइक जो थे वो बेचा गया था धनबाद में। जो गेंदूडीह ओपी है वहाँ से रिकवर किया गया। वहाँ पे लाइजनर का काम करते थे कुंदन यादव। इन लोग की चोरी की बाइक को वो वहाँ पे मंगवाता था और भिजवाने का, और उस बीच में उसका कुछ कमीशन का जो होता था, बेचे जाने के बाद जो रुपया राशि मिलता था उसका कुछ कमीशन ये भी लेता था। ये एज ए लाइजनर काम करता। चतरा में हंटरगंज प्रखंड का सलैया गांव जुगाड़ तकनीक के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर है। 10 से अधिक गांव के लोगों का सहारा बना है बिजली का पोल। दुमुहान नदी पर एक अदद पुल की मांग अब तक अधूरी है और इंतजार है नदी पर पुल निर्माण का, ताकि जुगाड़ तकनीक पर निर्भरता कम हो सके। चतरा में हंटरगंज का सलैया गांव। बरसात के मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। बारिश होने पर दुमुहान नदी उफान पर होती है और ऐसे में बढ़ा जलस्तर लोगों की परेशानी और बढ़ा देता है। नदी पर ना तो पुल है और ना कोई पक्का रास्ता, तो ऐसे में लोग जुगाड़ तकनीक के सहारे नदी पार करते हैं। इसमें साधन बनता है बिजली के पोल। सलैया के साथ ही आसपास के 10 से अधिक गांव के लोग इसी पोल के सहारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर के जिला मुख्यालय तक सफर करते हैं। पोल हम लोग डाल करके अभी किसी तरह से मोटरसाइकिल पार कर रहे हैं। इसमें भी जब बारिश से अधिक हो जाती है तो हम लोग जो है हमारे बच्चे यहाँ पे नदी इस पार के इस पार ही रहते हैं, उस पार के उस पार ही हो जाते हैं। शादी होता है तो हम लोग के नदी से दिक्कत है कि बारात इधर ही गाड़ी लग जाता है। अब ऐसे बारात हम लोग के दरवाजा पर ऐसे पैदल जाता है। कितना लोग आपस हो जाता है कि कौन ऐसे शादी नहीं करेंगे कि ऐसे पूर्व के जगह नहीं। गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो हालात और भी भयावह हो जाते हैं। मरीज को खाट पर लिटाकर नदी पार कराया जाता है। पानी के तेज बहाव में जब पार करने में परेशानी होती है तो मरीज की जान खतरे में बन जाती है। कि जब किसी को ड्राइवरी केस या भारी बीमारी हो जाता है तो आप पत्रकार महोदय, आपसे मैं विनती करता हूं, ये रोड करके अकौना में जाकर के मिलती है और बहुत दुर्भाग्य, वहां जाते जाते आदमी कितने का यहाँ पर मौत भी हो चुका है। सलैया के लोगों की परेशानी पर विधायक जनार्दन पासवान ने गंभीरता दिखाई है और 2 महीने में टेंडर प्रक्रिया पूरी होने का भरोसा दिया है। हालांकि जनार्दन पासवान इलाके से सरकार में मंत्री पद की शोभा बढ़ाने वालों पर तंज कसने से नहीं चूके। उस गांव में सोचिए, चिंता के बात है कि 15 साल वो भी रहे, जितना दिन हम रहे हैं उतना दिन वो भी रहा है, लेकिन उस सब गाँव में इनका चिंता नहीं है। तो हम कहते हैं कि जो सरकार में थे, जो लोग शामिल थे, जो लोग बड़े बड़े डींग हाँक रहे थे, आज देखिए एकदम ढोल के पुल था। सवाल ये कि आखिर कब तक सलैया गांव के लोग ऐसे ही जोखिम भरी जिंदगी जीते रहेंगे? क्या प्रशासन की नजर इस गंभीर समस्या पर नहीं पड़ रही? क्या एक पुल बनाने के लिए किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाएगा? ग्रामीणों की मांग है कि दुमुहान नदी पर जल्द से जल्द पक्का पुल बने, ताकि उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। जब तक पुल नहीं बनता तब तक सलैया के लोगों की जिंदगी जुगाड़ तकनीक के सहारे ही चलती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। खबर धनबाद से, जहां पर बस्ताकोला क्षेत्र ओसीबी में सिंह नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूरों ने काम ठप कर दिया। मजदूर 1 महीने से एचपीसी की मांग पर अड़े हुए हैं और देखिए, रविवार को आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थक काम चालू करने के लिए पहुंचे, तब मजदूरों ने इसका विरोध कर दिया। दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर के पहुंचे, जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा और घनुआडीह पुलिस दल बल के साथ वहां पर पहुंची और हालात को काबू किया। इस दौरान विधायक अरूप चटर्जी ने यह कहा कि जब तक मजदूर के एचपीसी का वेतन नहीं देंगे, परियोजना का काम बंद रहेगा। ये गलत है। हम समझते हैं जो एक बार लोगों को बैठकर मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट मध्यस्थता करे और बैठकर
इसकी एक रास्ता निकालना चाहिए। दुर्भाग्य जरिया का जो लोग यहाँ ठेकेदारी करते हैं, वही नेतागिरी करते हैं। वो लोग बंदूक के बल पर, लाठी के बल पर मजदूरों का हक को दबाने की कोशिश करते हैं। चौथा स्तंभ है, खबर बोलता है गोली मार देंगे। तो मन इतना बढ़ गया है कि कहा नहीं जा सकता है। इसलिए भाकपा माले और बिहार कोयला कामगार यूनियन माफियावाद और गुंडागर्दी के खिलाफ में शुरू से लड़ रहे हैं और आज भी लड़ेंगे। साहिबगंज जिला नशे की चपेट में आता जा रहा है। यहाँ का युवा वर्ग नशे की लत का शिकार हो रहा है। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री के आरोप लग रहे हैं युवाओं पर। प्रशासन मौन दिख रहा है। मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के रक्सी स्थान रोड में दुकानदार पर गांजा और ब्राउन शुगर खुलेआम बेचने के आरोप लग रहे हैं। एक पुड़िया ब्राउन शुगर की कीमत 200 से 250 रुपए तक होती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नशे के सामान बेचने वालों पर कब कार्रवाई होगी और युवा वर्ग को नशे के दलदल में धकेलने वाला कब कानून के शिकंजे में आ पाएगा। हजारीबाग झारखंड का वो जिला जो अब कृषि के क्षेत्र में अपने नवाचारों के लिए चर्चित होता जा रहा है। खासकर टमाटर की खेती में यहां के किसानों ने कई नए कीर्तिमान रचे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग जिला जो टमाटर उत्पादन में देश भर में अपनी एक खास पहचान रखता है, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ के किसान अक्सर फसल बर्बादी से जूझते हैं। कभी ज्यादा बारिश तो कभी कीट प्रकोप, इन सब ने टमाटर की खेती को नुकसान पहुंचाया। इसी समस्या का समाधान खोज निकाला है नगड़ी गांव के अनपढ़ किसान राजेंद्र टुड्डू ने। राजेंद्र ने टमाटर की ग्राफ्टिंग विधि से करीब 60,000 पौधे तैयार किए, जिन्हें 50 एकड़ जमीन पर तैयार किया। हमारे पड़ोस में ग्राफ्टिंग हो रहा लो, तो मैं नीचे बैगन के हो और ऊपर टमाटर के, तो दुइयो के जुवेंट करल जाए, तो वह ग्राफ्टिंग हो गलो। और एकर से ये फायदा हो कि टमाटर मर जाओ ने। राजेंद्र ने पाली हाउस में बैगन और टमाटर के पौधे तैयार किए। जैसे ही बैगन का पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, उसका डंठल काटकर टमाटर का डंठल उसमें जोड़ दिया। इससे टमाटर का तना और बैगन की जड़ मिलकर एक मजबूत पौधा तैयार करते हैं। बैगन की जड़ अधिक पानी सहन कर लेती है, जिससे पौधे बरसात में भी खराब नहीं होते। इस ग्राफ्टिंग विधि से लगभग 90% पौधे बच जाते हैं और 6 से 9 महीने तक उपज देते हैं। वर्तमान में जो उद्यमी हमने ग्राफ्टिंग का शुरू किया है, इसका मेन उद्देश्य है 1000 परिवार तक इस साल हम लोग ग्राफ्टिंग पौधा पहुंचाएंगे। लगभग 70 एकड़ में इस पौधा लगेगा और एक किसान से 400 से 500 पौधा का प्लान है। ग्राफ्टेड पौधों की कीमत सामान्य पौधों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, लेकिन उत्पादन की दर और पौधों के जीवित रहने की संभावना इसे किसानों के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनाती है। अगर इस ग्राफ्टेड पौधा को लेके अगर बात करेंगे तो जो ट्रेडिशनली यहाँ पे जो लगता है नॉर्मल जो मिट्टी सहित पौधा लगा रहे थे या मिट्टी में नर्सरी डाल के जो पौधा लगा रहे थे मेनफील्ड में, उसमें मरने का शिकायत बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में। तो उससे किसान सारे परेशान थे, वो दूसरे क्रॉप में कन्वर्ट कर रहे थे क्योंकि खेती तो करना ही है। तो उसी का एक सॉल्यूशन आया है ग्राफ्टेड। देश में टमाटर उत्पादन में तीसरे स्थान पर रहने वाला हजारीबाग अब इस ग्राफ्टिंग तकनीकी के जरिए एक नई क्रांति की ओर बढ़ चला है। किसान राजेंद्र टुड्डू का ये प्रयास कृषि क्षेत्र में नवाचार की मिसाल बन रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस मॉडल से न सिर्फ स्थानीय किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश भर में इसे अपनाने की शुरुआत होगी। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। श्रावण महीने की पहली सोमवारी को लेकर दुमका का बासुकीनाथ धाम पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। लाखों कांवरियों के स्वागत के लिए जिला प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बार विशेष व्यवस्था के तहत पहली बार
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। उपायुक्त ने श्रद्धालुओं से बेहतर व्यवस्था के लिए सहयोग की अपील की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं दुमका संवाददाता नितेश कुमार। कल सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में बाबा बासुकीनाथ धाम सज धज कर तैयार हो गया है और जिला प्रशासन ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। खुद जिले के उपायुक्त जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा। जो पहली सोमवारी है उसके लिए पूरा जिला प्रशासन जो है वो तैयार है। पूरी टीम हमारी, चाहे वो प्रशासन की टीम रहे चाहे वो पुलिस की टीम रहे, राउंड द क्लॉक इसमें मॉनिटरिंग चल रहा है। और ख़ास तौर पे मंडे और ट्यूसडे के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ट्यूसडे को भी ज़्यादा भीड़ रहती है, आज रात से ही पूरी टीम जो है सतर्क रहेगी। सभी मैजिस्ट्रेट्स को अभी से मोबिलाइज़ किया जा रहा है, सभी फोर्सेस को अभी से मोबिलाइज़ किया जा रहा है। हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस की कोई आप एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या कोई ऐसी गतिविधियां जिससे सिक्योरिटी पर रिस्क पड़ सकता है, उसके HHMD के माध्यम से भी सभी का जांच कराया जा रहा है। ड्रोन्स हमारे अभी से एक्टिव हैं। और क्योंकि सोमवारी और मंगलवार पहला है, उसके पहले अगर कहीं कोई इशू है तो हम लोग उसको भी सॉर्ट आउट करते आ रहे हैं। सारे मैजिस्ट्रेट्स, सारे फोर्सेस और सारे पब्लिक से भी, मीडिया से, पंडा समाज से, सभी लोग से हम लोग फीडबैक भी अपना लेते जा रहे हैं। भीड़ के लेकर यही मैनेजमेंट किया जा रहा है कि रूट लाइन जो है चेंज उसको कराया गया है। पहली रूट लाइन में उसका पूरा डेमो जो है आज डेमो और मॉक ड्रिल हम लोग उसको आज पूरे रूट लाइन का किए हैं और दोबारा अभी रात में हम लोग एक बार फिर से मॉक ड्रिल उसका करेंगे। भीड़ को डाइवर्ट करने का जो सिस्टम है वो हमारा AI सिस्टम के माध्यम से कहाँ कैसे उसको चेंज करना है, वो AI सिस्टम में उसको इंस्टॉल किया गया है, वो भी उसको बताते जा रहा है। और टाइमली हम लोग को मोबाइल पे मैसेज भी आते जा रहा है अगर भीड़ ज़्यादा है, मैजिस्ट्रेट्स को भी और हम लोग को भी, और उसी हिसाब से हम लोग भीड़ को कंट्रोल और माइग्रेट करेंगे। सारे लाउड स्पीकर से, सारे PA सिस्टम से, सारे ड्रोन से इन्फॉर्मेशन लेना और लोगों को पहुंचाना, ये काम हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। कल पूरे दिन मंडे और ट्यूसडे को अर्घा लगाने का सिस्टम रहेगा। अर्घा के माध्यम से ही पूजा की जाएगी, क्योंकि भीड़ को निकालने में अर्घा से स्पीड हम लोग का कहीं ज़्यादा रहता है और भीड़ ज़्यादा रहने की उम्मीद रहेगी। कहना है कि सोमवारी को लेकर जो है खास इंतजाम किए गए हैं और जिस तरीके से बाबा बासुकीनाथ मंदिर है, लगातार भक्तों का आना जारी है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। कल सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देखिए, कहते हैं कि सावन का पावन महीना शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है और सोमवारी का विशेष महत्व भी होता है। सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर के कांवरिया 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। देवघर में आने वाले कांवरियों की सेवा की सालों पुरानी परंपरा है और इस बार किन्नर अखाड़ा कांवरियों की सेवा कर रहा है। इसके लिए कांवरिया पथ के सरासनी में किन्नर अखाड़ा की ओर से सेवा शिविर लगाया गया है, जिसमें कांवरियों के ठहरने से लेकर के खाने पीने तक का इंतजाम किया गया है। ये सेवा शिविर खोले, मैं तो पहले भी मतलब सेवा करती थी और जब से मैं कुंभ में महामंडलेश्वर बनी हूँ तो सेवा भाव तो है ही। हम लोग शुरू से मतलब जब से पैदा हुए तो वैसे किन्नर समाज तो शुरू से सेवा भाव के लिए पैदा हुए और अभी जितने कंवरिया में हम लोग महामंडलेश्वर सेवा शिविर लगाई हुई हूँ, सबको मतलब फ्री में यहाँ रहना, शरबत, चाय, फल, जो मतलब सबसे विशेष बात ये है जो फलाली बम आते हैं उनको हर जगह पे सुविधा नहीं मिल पाती है, उनके लिए यहाँ पे विशेष सुविधा हम लोग रखे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलिए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस।